हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आप पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे से आता है। वैसे ये वीडियो 11th वालों के लिए भी है, ठीक है, तो हर कोई इसे देख सकता है जिसके भी पेपर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है। लेकिन हम तो अपनी वीडियो को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से देख के चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हमारी जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि आपको पता होगा कंपैरिजन मतलब क्या होता है। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। यहाँ पर क्या होगी, तुलना होगी। अब तुलना दो लोगों में भी हो सकती है, तुलना दो से ज़्यादा में भी हो सकती है, ठीक है। अब तुलना कैसे होगी, क्या होगा, तो वो अभी धीरे धीरे करके हम समझेंगे। सबसे पहले हमने देखा डिग्री होती है पॉजिटिव। अब देखो, ये है पहचानने का तरीका कि अगर पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसमें लिख रहा होगा एज डैश एज और सो डैश एज, ठीक है। लाइक राहुल इज एज गुड एज सुमित, ठीक है। राहुल इज एज गुड एज सुमित, ठीक है। राहुल उतना ही अच्छा है जितना सुमित है, ठीक है। तो ऐसे करके तुलना। अब आती है कंपैरेटिव। राहुल इज, अभी ई आर आ गया, ई आर और डैश देन, यानी कि राहुल इज बेटर देन सुमित। इसमें होगा ई आर लग रहा होगा एडजेक्टिव में और देन होगा, ठीक है। उसके बाद में सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में क्या होता है, दा होता है और प्लस एडजेक्टिव में ईएसटी लग जाता है। अब कैसे कैसे लगेगा वो तो हम धीरे धीरे समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो विशेषता है ना, किसकी बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम अ डैश बॉय, तो यहाँ पर आई एम अ डैश बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और मैं एक डैश लड़का हूँ, मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि आई एम अ गुड बॉय। तो गुड क्या हो गया, विशेषता हो गया, एडजेक्टिव हो गया। गुड क्या हो गया, विशेषता हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये होते हैं एडजेक्टिव। अब इन्हीं एडजेक्टिव्स की क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं, ठीक है। अब उनको हम डिग्रीज को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो समझाने वाला हूँ, सबसे पहला रूल 1। देखो, ऐसे एडजेक्टिव्स जो रूल फॉलो ही नहीं करते, यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, मतलब उनका, देखो जैसे आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही डिग्रीज में जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है। लाइक मैं बात करूं बैड की, तो बैड में बैडर नहीं लगाएंगे हम, ई आर नहीं लगाएंगे। इसका कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए बैड का होगा वर्स और सुपरलेटिव में होगा वर्स्ट। एल का एल, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इनका मतलब होगा वर्स और इसका मतलब वर्स्ट, यानी कि बुरा। गुड मतलब बेटर, गुड का हो गया बेटर कंपेरिजन में, और सुपरलेटिव में बेस्ट। वेल का भी यही, बेटर बेस्ट। मच का मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, ठीक है। तो ये वो हैं जो रूल हमारे फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी और भी हैं, देखो जैसे नियर, तो नियर का नियरर हो जाएगा, ई आर तो लग जाएगा, लेकिन इसका ये नियरेस्ट ई एस टी लग गया। आउट का आउटर हो गया, लेकिन इसका आउटर मोस्ट हो गया। क्या हो गया, आउटर मोस्ट, आउटर एस्ट नहीं हो गया, क्या हो गया, आउटर मोस्ट हो गया। अप का होता है अपर और अपर मोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप समझने वाले हो कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, फटाफट से करने लग जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है रूल 2, बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी। अब हमें क्या करना है कि ई आर और ई एस टी ऐड करके भी बनाना है, ठीक है। तो ये दूसरे होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बिटर है तो बिटर का क्या होगा, बिटरर हो जाएगा, ई आर लगा देना है, बिटरेस्ट लगा देना है। काल्म है, काम का कामर होगा और कामेस्ट होगा। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है रूल 3, बाय एडिंग सिर्फ आर एंड एस टी। क्या लगाएंगे, आर एंड एस टी। अब ऊपर देखो हम क्या लगा रहे थे, ई आर लगा रहे थे और ई एस टी लगा रहे थे। अगर उसमें पहले से ई मौजूद है, अगर उसमें पहले से ही ई मौजूद है तो सिर्फ आर ही लगाओगे ना। तो देखो पॉजिटिव में एबल है तो एबल का क्या हो जाएगा, एबलर और एबलेस्ट। ब्रेव है तो ई लग रहा है पहले से, तो ई ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। वाइज है तो वाइजर और वाइजेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 4, बस खत्म होने वाले हैं, ये तो बहुत ईजी है। बाय एडिंग आई ई आर एंड आई ई एस टी। ये कब, देखो जब वाई में, यहाँ पर देखो जैसे ड्राई है, ड्राई, इजी, हैप्पी, ड्राई, तो देखो वाई जो है वो ई की आवाज़ दे, वाई कैसा दे, ई की आवाज़ दे। ड्राई, इजी, हैप्पी, तो देखो वाई किसकी आवाज़ दे रहा है, ई की आवाज़ दे रहा है, तो वाई को हटा देना है, वाई को हटा देना है। देखो हटा दो वाई को, तो ड्राई की क्या हो जाएगा, डी आर आई ई आर,
ठीक है, ड्रायर हो गया। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, DRIEST हो जाएगा। इजी में ईजियर, EASIER, ईजियर हो गया, ईजिएस्ट हो गया। हैप्पी का हैप्पियर हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, देखो बिग है तो बिग में जी क्या है, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है, तो ये हो गया VC हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें BIG है तो इसमें जो कॉन्सोनेंट होता है उसका डबल हो जाता है। लाइक आपने देखा होगा बिगर की स्पेलिंग क्या होती है, BIG डबल GER होती है। तो देखो BIG यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वॉवल है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। सुपरलेटिव बिगेस्ट हो जाएगा। ऐसी सैड है, सैड का सैडर हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। हॉट का हॉटर हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। रेड का रेडर हो जाएगा, रेडेस्ट हो जाएगा। आया समझ में। बस लास्ट रूल हमारी वीडियो का, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। अब क्या लगाएंगे, देखो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में देखो आपको क्या करना है, किसमें मोर और मोस्ट लगेगा आपको उसको ब्रेक करके देखना है। इसके दो वर्ड बनेंगे, ब्यूटी और प्लस फुल, हेल्प प्लस फुल, है ना। तो ऐसे ही बन जाए तो आपको क्या लगाना है, मोर और मोस्ट लगाना है। ब्यूटीफुलर नहीं होगा इसका, है ना। तो देखो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। जो बड़े बड़े होते हैं उनमें यही लगता है, मोर मोस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे, जो कि है चेंज पैसिव इनटू कंपैरेटिव। ठीक है, पैसिव से पॉजिटिव से, सॉरी मैंने चेंज पैसिव बोल दिया, चेंज पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। तो हमें पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो राम इज़ एज वाइज एज श्याम, मैंने अभी बताया था अगर एज लग रहा होगा, एज लग रहा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो राम इज़ एज वाइज एज श्याम, तो क्या करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपने एक्टिव पैसिव नहीं देखे तो एक्टिव पैसिव जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच सब करा रखा है, आप जाके देखिए चैनल पे। देखिए तो शाम को, शाम ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाना है, पहले सब्जेक्ट बनाना है। तो शाम को बना दिया हमने सब्जेक्ट। उसके बाद जैसा वो है, इज़ लगा दिया। अब देखो यहाँ पर शाम इज़, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर नॉट नहीं है, अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। शाम इज़ नॉट वाइज का, क्योंकि कंपेरिजन में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में। तो क्या हो जाएगा, वाइज का वाइजर हो जाएगा। फिर हमें लगाना देन, और फिर आ गया राम। ठीक है, तो देखो शाम इज़ नॉट, अगर नॉट नहीं है तो लगाओ और है तो मत लगाओ। शाम इज़ नॉट वाइज का हो जाएगा वाइजर, फिर THAN तो लगाना ही है उसमें, क्योंकि आपको बताया था ER और देन तो लगाएगा कंपेरेटिव में। और उसके बाद आ गया राम, यानी कि देखो इसका मतलब क्या होगा, राम इज़ एज वाइज एज श्याम, राम उतना ही समझदार है जितना श्याम है। तो श्याम इज़ नॉट वाइजर देन राम, तो श्याम जो है वो राम से ज़्यादा समझदार नहीं है ना। मतलब तो यही हो गया। देखो अगर नॉट है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर, तो देखो पॉजिटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, पॉजिटिव, क्योंकि एज से पहचान लिया हमने। अब देखो फ्लावर को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, फिर फ्लावर इज़, अब इसमें देखो नॉट नहीं है ना तो लगा देंगे, तो फ्लावर इज़ नॉट। अब ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में करो, तो ब्यूटीफुल को किसमें करेंगे, कंपैरेटिव में, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। तो शी फ्लावर इज़ नॉट मोर ब्यूटीफुल, फिर देन तो हमें लगाना ही कंपैरेटिव में, है ना। देन और शी, हर नहीं आएगा, शी आएगा। इसमें कोई एक्टिव पैसिव की तरह चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, जैसा है वैसा ही रखना है, बस पीछे रखना है, उसको आगे रखना है। नेक्स्ट देखो, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, तो राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। तो देखो टाइगर को पहले लिया, टाइगर, फिर इज़, फिर नॉट तो इसमें है ही नहीं तो लगा दो नॉट। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, फिर देन और फिर राहुल। आ गया समझ में। एक और देखो, अब इजीली हो जाएगा, माई टीचर इज़ एज हैंडसम एज रॉकी। तो देखो ध्यान से, अब रॉकी आ जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो रॉकी, फिर इज़, अब नॉट तो है नहीं इसमें तो नॉट, मोर हैंडसम, हैंडसम का क्या हो जाएगा, मोर, मैं बताया हैंडसम, इसमें दो पार्ट्स बनने हैं तो इसका मतलब मोर लगेगा, हैंडसमर नहीं होता, आपने पढ़ा होगा। तो मोर हैंडसम देन माई टीचर हो गया। दे आर एज काइंड एज यू, यू देखो इसका क्या हो जाएगा, यू, अब यू आ गया आगे, आर नॉट इसमें है नहीं लगा दिया, और काइंड का काइंडर, देन और दे। क्लियर है, देखा आपने कितना इजीली हो रहा है। अब देखिए आगे, सुरेश इज नॉट सो टॉल एज द ट्री, तो द ट्री इज, अब देखो इसमें नॉट है तो इसका मतलब नहीं लगाना है, तो द ट्री इज टॉलर, टॉल का क्या हो गया, टॉलर, देन और सुरेश, सिंपल। द कार डज नॉट रन सो फास्ट एज ट्रेन, तो देखो डज नॉट आ गया, क्या आ गया, डज नॉट आ गया। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रेन,
अब देखो SEIS लग रहा है तो वर्ब में क्या आ जाएगा, यहाँ पे SEIS आ जाएगा, ये भी तो देखना है भाई हमें, है ना। तो SEIS लग रहा है, डस लग रहा है तो SEIS किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो द ट्रेन्स रन्स, अब देखो यहाँ पर सो फास्ट एज, तो यहाँ पर फास्ट आ रहा है तो फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर, और देन और द कार। क्लियर है। द मोबाइल वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड, तो देखो नॉट आ गया तो गोल्ड, वॉज नॉट लगेगा नहीं अब क्योंकि नॉट है, मोर एक्सपेंसिव क्योंकि एक्सपेंसिव का क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव देन द मोबाइल। हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखते हैं चेंजिंग कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। चेंजिंग कंपैरेटिव टू पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो देख लिया, लेकिन कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी तो देखना होगा। अब देखिए, अगर सेंटेंस में नॉट है तो सो एज का यूज़ होगा, और नहीं है तो एज एज का यूज़ होगा। देखो अगर ध्यान से देखो, हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कर रहे हैं, तो अगर कंपैरेटिव वाले सेंटेंस में नॉट होगा तो हम पॉजिटिव में किसको करेंगे, सो डैश एस करेंगे, और अगर नहीं है तो हम एज एस करेंगे। जैसे कि देखते हैं, दिल्ली इज़ बिगर देन मथुरा, तो देखो दिल्ली जो है वो मथुरा के कंपेरिजन में बड़ी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम नॉट नहीं है तो किसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज एस का भी कर सकते हैं और सो का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉट होगा तो सो एस का ही करना होगा। तो देखो दिल्ली इज़ बिगर देन मथुरा, तो यहाँ पर हो जाएगा मथुरा इज़ नॉट सो बिग एज दिल्ली। क्या हो गया, मथुरा, ये हो गया मथुरा इज़, और उसमें देखो वो तो हमें पता ही है ना, तो हमें पता ही है उसमें क्या करना है। यहाँ पर नॉट आ गया तो नॉट आ गया, तो देखो नॉट है तो हम क्या लगाएंगे, सो और एज लगाएंगे। नॉट है तो हम क्या लगा देंगे, सो और एज लगा देंगे। तो दिल्ली इज़ बिगर देन मथुरा, तो मथुरा इज़, अब यहाँ पर बिगर है तो हम क्या लगा देंगे, पहली बात तो इसमें पॉजिटिव है तो हमने नॉट लगा दिया। अब नॉट, फिर सो बिग एज दिल्ली, बिगर का क्या हो गया, बिग, पॉजिटिव करना है भाई, उल्टा करना है, बिगर नहीं करना आपकी बार, तो बिगर का बिग हो गया एज दिल्ली। एक और देखो फिर समझ में आ जाएगा, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रीना, तो देखो रीना इज़, फिर क्या आ गया नॉट, और नॉट के लिए क्या लगाएंगे, सो, तो नॉट सो मोर ब्यूटीफुल से क्या हो जाएगा, सो ब्यूटीफुल एज, और फिर शी। क्लियर है। फिर है सुजुका इज़ नॉट वाइजर देन नोबिता, तो ये हो जाएगा नोबिता इज़, अब देखो नॉट पहले से था तो नॉट हटाएंगे, और जब नॉट हटाएंगे तो एज वाला लगाएंगे, तो नोबिता इज़ एज वाइजर का हो जाएगा वाइज एज सुजुका। क्लियर है। नेक्स्ट है हल्क वॉज नॉट मोर पावरफुल देन थॉर, ठीक है, क्या है, हल्क वॉज नॉट मोर पावरफुल देन थॉर, तो देखो थॉर फिर वॉज, अब नॉट हट जाएगा तो नॉट हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, एज वाला, तो एज पावरफुल एज हल्क। हो गया। अब देखिए ये लास्ट है जो आपको टाइगर इज़ एज ब्रीव एज लॉयन, इसका आपको कंपेरेटिव से ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव करके कमेंट सेक्शन में बताना है, तो इसको मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, नो अदर डैश एज डैश, देखो अगर नो अदर लग रहा है, नो अदर वाले सेंटेंस आ गए तो उसमें एज और सो एज वाली कहेंगे तो उनको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना हो, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपेरेटिव में। नो अदर, देखो जैसे ये वाला देखो, नो अदर सिटी इन इंडिया एज क्लीन एज लखनऊ, तो देखो एक तो आ गया नो अदर एज वाला और एक होगा सो एज वाला, तो उनको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो कंपेरेटिव डिग्री, ये लिख रहा है CD का मतलब कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री में हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं नो अदर को, और ये जरूर आता है, इसको जरूर देख लीजिएगा ढंग से। तो देखो सबसे पहले कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगी आपकी, डिग्री मतलब वही एडजेक्टिव वाली, प्लस देन आ जाएगा, प्लस एक हो गया एनी अदर, और नाउन लगेगी सिंगुलर, अगर एनी अदर लगाओगे तो नाउन लगेगी सिंगुलर, और दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, और अगर एनी अदर की जगह ऑल अदर लगाओगे तो नाउन लगेगी प्लूरल। नाउन कैसे लगेगी, प्लूरल। देखिए समझते हैं, इन रूल्स को जरूर लिख लीजिएगा। देखिए सबके मोस्ट ऑफ दो एग्जाम्पल करके मैं समझा देता हूँ। नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज क्लीन एज लखनऊ, तो देखो नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज क्लीन एज लखनऊ, तो देखो ये पहले आ जाएगा, लखनऊ आगे आ जाएगा, और इज़ है तो लखनऊ इज़, उसके बाद क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, तो देखो ऊपर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, क्लीन की क्या हो जाएगी, क्लीनर, तो क्लीनर, ठीक है, क्लीन की क्या हो गई, क्लीनर हो गई। अब क्लीनर, अब फिर देन, क्लीनर देन, अब सबसे पहले कौन सा लिया हमने, एनी अदर वाला, तो क्लीनर देन एनी अदर, फिर यहाँ पर क्या लग रहा है, सिटी इन इंडिया, तो सिटी इन इंडिया।
क्लियर है, ये हो गई नाउन सिंगुलर। अब नेक्स्ट देखो दूसरा वाला, ये वाला, तो लखनऊ इज क्लीनर देन, यहाँ तक तो सेम है। अब एनी अदर की जगह क्या हो गया, ऑल अदर, तो लखनऊ इज क्लीनर देन ऑल अदर। अब यहाँ पर नाउन कैसी होगी, प्लूरल, यानी कि सिटी क्या हो जाएगा, सिटीज़ इन इंडिया। तो देखो लखनऊ इज़ क्लीनर देन एनी अदर सिटी ऑफ इन इंडिया और लखनऊ इज़ क्लीनर देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो इन दोनों का मतलब ही सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो अदर मेटल इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। देखो कोई और हमारा ऐसा कोई मेटल नहीं है जो इतना गोल्ड के जैसा प्रीशियस हो। तो देखो गोल्ड इज़, अब हमें एज प्रीशियस है तो हमने मोर प्रीशियस कर दिया, मोर प्रीशियस देन, फिर उसके बाद पहले लगाया एनी अदर वाला, तो एनी अदर, फिर नाउन सिंगुलर मेटल, फिर है गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन, फिर एनी की जगह ऑल अदर वाला भी लगा दिया, तो ये हो गया मेटल्स, क्योंकि नाउन के साथ जाएगा प्लूरल। तो देखो या इसमें करो चाहे इसमें करो, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, समझ में आ गया। अब आती है बात सुपरलेटिव डिग्री की, कि जब सिर्फ दो के बीच तुलना हो तो सुपरलेटिव नहीं बन सकता। सिर्फ दो के बीच सुपरलेटिव नहीं बन सकता क्योंकि तुलना जो होती है वो बहुत सारे लोगों से होती है, बहुत सारे लोगों से। लाइक आई एम इन द बेस्ट इन द क्लास, तो क्लास में हो रही है, मैं अगर मैं बेटर हूँ तो मैं किसी एक से हूँ, लेकिन मैं बेस्ट हूँ तो पूरी क्लास से हूँ। तो सुपरलेटिव जो होता है वो पूरी क्लास यानी कि पूरी, मतलब पूरे ग्रुप से आता है, एक दो से नहीं आता, दो से अधिक से आता है। जैसे देखो सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, द प्लस EST आ जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं सुपरलेटिव को, और वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। नो अदर बॉय इज सो टॉल एज पार्कर। तो देखो कोई भी ऐसा बॉय नहीं है जो पार्कर के जैसा बड़ा हो, लंबा हो, ठीक है। तो देखो कोई, मतलब कोई भी बॉय हो सकता है, तो बहुत सारों की बात हो रही है, कोई भी हो सकता है। तो देखो पार्कर इज, तो नो अदर वाला आ रहा है, ठीक है। पार्कर इज द टॉलेस्ट, क्या लगेगा, द EST लगेगा, पार्कर इज द टॉलेस्ट बॉय। तो सिंपल क्या आ गया, पार्कर इज द टॉलेस्ट बॉय। ऐसे कन्वर्ट करना है, देखो आगे बस खत्म होने वाला है। देखिए नो अदर गर्ल इन द स्कूल रन्स एज फास्ट एज रीना, यानी कि कोई ऐसी लड़की नहीं है स्कूल में जो रीना की तरह फास्ट भागती है, तो कोई भी लड़की नहीं है। तो देखो रीना, फिर आ गया रन्स। अब यहाँ पर फास्ट का क्या, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री, पहले तो ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री वाले कर रहा हूँ, फिर सुपरलेटिव डिग्री भी समझा दूंगा इसी में, ठीक है। दो कंपैरेटिव डिग्री, एनी अदर ऑल अदर वाले, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो रीना रन्स फास्टर देन, और फिर क्या हो जाएगा, एनी अदर, फिर गर्ल इन द स्कूल। नेक्स्ट रीना रन्स फास्टर देन एनी अदर की जगह ऑल अदर, और यहाँ पर गर्ल्स हो जाएगा, इन द स्कूल हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव में रीना रन्स, द लगेंगे और उसमें हो जाएगा फास्टेस्ट, EST लग जाएगा, गर्ल इन द स्कूल। तो रीना रन्स द फास्टेस्ट गर्ल इन द स्कूल, बस हो गया। नेक्स्ट देखो, नो अदर वाटर इज सो प्योर एज रेन वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा, रेन वाटर इज प्योर का हो जाएगा प्योरर देन एनी अदर वाटर, एनी अदर वाटर लग जाएगा। तो रेन वाटर इज प्योरर देन एनी की जगह आ जाएगा ऑल अदर वाटर्स। फिर सुपरलेटिव डिग्री देखो, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर, ठीक है, ऐसे लगेगा EST। अब देखो लास्ट देखते हैं वेरी फ्यू वाले, और बस आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सब खत्म हो जाएगा, पूरा डिग्री आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वेरी फ्यू से होंगे, है ना, और वेरी फ्यू कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। वेरी फ्यू कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो वेरी फ्यू के साथ एज वाले होंगे और सो एज वाले होंगे। तो देखिए उनको कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में पहला है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और मैनी अदर, और नाउन सब में प्लूरल होगी। नाउन तो किसमें क्या रखना, तीनों में प्लूरल होगी। तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन मैनी अदर, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन मोस्ट अदर, यानी कि यार या तो मैनी लगा दो या मोस्ट लगा दो, और बाकी सब सेम है कंपैरेटिव डिग्री में। और फिर वन ऑफ इसमें लगाएगा सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द और प्लस EST, ठीक है। नाउन सब में प्लूरल आने वाली है। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। देखिए वेरी फ्यू रिवर्स इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज द गंगा। तो वेरी फ्यू रिवर्स, बहुत ही कम रिवर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में बिग हैं गंगा की तरह। तो देखो द गंगा, फिर इज़, क्योंकि आर लग रहा था तो इज़, गंगा तो एक ही है, तो द गंगा इज़। अब देखो बिग है तो बिगर देन, मैं या तो मैनी लगा दो या मोस्ट लगा दो, तो मैनी और मोस्ट मैंने स्लैश करके लगा दिया, तो मैनी या मोस्ट अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड हो गया। तो द गंगा इज़
अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, द गंगा इज वन ऑफ द, अभी बताया था मैंने ऊपर रूल में, वन ऑफ द, और बिगेस्ट हो जाएगा, EST लगेगा, बिगेस्ट रिवर्स। क्लियर है। और नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, नाउन रिवर्स हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा सेंटेंस आज की वीडियो का, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंग्लैंड आर एज रिच एज लंडन। देखो वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंग्लैंड आर एज रिच एज लंडन, तो देखो क्या हो जाएगा इसका, लंडन इज रिचर, रिच का क्या हो जाएगा, रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंग्लैंड। तो मोस्ट या मैनी कुछ भी लगा सकते हैं, मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंग्लैंड। अब आता है सुपरलेटिव, तो लंडन इज वन ऑफ द रिचेस्ट, हो गया वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन इंग्लैंड, हो गया। ठीक है, तो देखा आपने कि आपने कंपैरेटिव डिग्री मुश्किल से 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया पूरा अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी सब के लिए चैनल पे विजिट करिएगा, और बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, और आप उनको देख के अपने यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।